हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जामिया स्कूल के 6th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसमें हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 6th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जनरली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ईवीएस, मैथ्स और इंग्लिश, जिसमें 2019 में मैथ्स और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चंस ईवीएस से पूछे गए हैं। तो आज हम ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्लैट सरफेस विद वन एंड हायर देन द अदर इज। ऑप्शन है फ्लैग पोल, इंक्लाइंड प्लेन, लॉन्ग रोड और व्हील। तो अ फ्लैट सरफेस वन एंड इज हायर देन द अदर एंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लैट सरफेस है जिसकी एक एंड जो है वो हायर है दूसरे एंड से, तो इसका आंसर होगा inclined plane. The smallest microorganisms dash बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। तो जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस, जिसकी साइज़ वेरी करती है 20 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक। While orbiting the earth in spaceships, weightlessness is experienced due to inertia, acceleration, center of gravity, gravitational force being zero। तो while orbiting the earth in spaceship, जो weightlessness जो experience होती है वो होती है due to gravitational force being zero। वो क्यों होती है? क्योंकि जो वेट होता है हमारा, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी तो वेट भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट हार्म प्लांट्स। इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को हार्म नहीं करते? प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया या वायरस। तो इसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगाई, जो कि प्लांट्स को हार्म नहीं करते। Iron nail that sinks in water will float in heavier liquids like alcohol, mercury, kerosene और ऑयल। तो जो आयरन नेल है वो वाटर में तो सिंक होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो हैवियर लिक्विड है उसमें वो फ्लोट करेगा। तो इसमें से कौन सी लिक्विड है जिसमें वो फ्लोट करेगा? तो इसमें वो मरकरी में फ्लोट करेगा, क्योंकि जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो आयरन से ज़्यादा है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ डैश दैन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। तो जो सी वाटर की डेंसिटी है वो फ्रेश वाटर से कैसी है? ज़्यादा है, ग्रेटर, लेस, 5 टाइम्स ग्रेटर या फिर 5 टाइम्स लेस। तो जो सी वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है ग्रेटर, क्योंकि जो सी वाटर की डेंसिटी है वो 1.023 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ ग्रेटर दैन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विच वन ऑफ दीज इज अ फाइबर। इसमें से फाइबर कौन सा है? तो इसमें से जो फाइबर है, ये फाइबर की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है। फाइबर की स्पेलिंग होती है FIBER होगा। तो जो इसमें से जो फाइबर है वो फाइबर है कॉटन, जूट, लिनन, ऑल ऑफ दिस। इसमें से तीनों ही फाइबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ग्रोन फ्रॉम सीड्स। तो इसमें से कौन से ऐसी चीज़ है जो सीड से ग्रो नहीं होती है? मैंगो की ट्रीज़ या ब्रिंजल के प्लांट्स या फिर रोज़ प्लांट्स और गुआवा ट्री। तो इसमें से जो है रोज़ सीड से ग्रो नहीं होती, बाकी मैंगो, ब्रिंजल और गुआवा को हमें ग्रो करने के लिए सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, जो कि रिन्यू नहीं हो सकता, जो कि एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शंस है फॉसिल फ्यूल्स, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल्स। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो है हमारा फॉसिल फ्यूल। डैश फाउंड आउट दैट द अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। इसाक न्यूटन, आर्किमीड्स, ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये पता किया कि जो अपथ्रस्ट है, जैसे एक वाटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी तो उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा या फिर बॉयंस फोर्स लगेगा वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। तो इसका आंसर है
Archimedes found out that the upthrust is always equal to the weight of the water displaced. The man who landed first on the moon was Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Rakesh Sharma, Michael Collins. First man who landed on moon was Neil Armstrong. Days and nights are caused by the, तो दिन और रात कैसे होती है? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द सन, रोटेशन ऑफ द सन. तो इसमें से जो नीचे के दो ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकते. आप लोग सब जानते हैं कि सूरज रिवॉल्व नहीं करता है, बल्कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और अर्थ जो है वो अपने ही ओन एक्सिस पे रोटेट भी करती है. तो ये जो दिन और रात होते हैं, डेज एंड नाइट्स, वो होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ. और जो ईयर जो चेंज होता है वो होता है ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ रिवॉल्व होती है अराउंड सन, जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो एक ईयर हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? डायनेमो, बैटरी, सेल और बल्ब. इनमें से कौन से डिवाइस है जिससे कि आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डायनेमो वो डिवाइस है जिससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. As you move from the outer layers of the earth to the inner layers, the temperature decrease, increase, stay the same, increase और decrease depends on the level. तो जैसे कि हम इनर लेयर, अर्थ के इनर लेयर में जाएंगे तो जो टेम्परेचर होगी वो इंक्रीज होगी. द मेजर काउज ऑफ टाइड इज लार्ज फिश, द मून्स ग्रेविटी, ओशन प्लेन, द सन्स ग्रेविटी. तो जो मेजर कॉज है टाइड का वो है द मून्स ग्रेविटी. इफ अ चाइल्ड इज इल यू वुड नीड टू कंसल्ट अ ऑप्टिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट या पेडिट्रिशियन. तो जब एक बच्चा बीमार होगा तो हमें किसको कंसल्ट करना होगा? मीन्स हमें बच्चे को डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा. तो जो बच्चे को जो डॉक्टर होते हैं छोटे बच्चे के, वो होते हैं, उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन. हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो इसमें से कौन से हैं जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया? आइंस्टाइन, इसाक न्यूटन, गैलीलियो या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो जिसने पेनिसिलिन डिस्कवर किया उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एयर? तो जो एयर है वो कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस, लाइक ऑक्सीजन होता है, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, इसमें ऑप्शन है 78%, 21%, 1%, 12%. तो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%. इफ़ यू कूल अ गैस इट में डैश इनटू अ लिक्विड. अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड चेंज हो जाएगा. तो उसको वो टर्म्स को क्या बोलेंगे? कंडेंस, एवापोरेट, फ्रीज और मेल्ट. तो हम जब गैस को कूल करते हैं तो वो क्या होता है? वो कंडेंस हो जाती है इनटू अ लिक्विड. इफ़ यू कूल अ गैस इट में कंडेंस इनटू अ लिक्विड. द पार्ट ऑफ एन एटम विद अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस. तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन. द पार्ट ऑफ एन एटम विद अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन. The percentage of total world's precipitation which is lost to the atmosphere through evaporation approximates to 57%, 7%, 37% और 43%. 57%. The ancient water harvesting method used in Rajasthan is surangams, kattas, kuls, nadis. तो इनमें से कौन से ऑप्शन है जो एंशियंट में जो है वाटर हार्वेस्टिंग यूज होता था राजस्थान में? तो पहले होते थे वो नदीज होते थे वाटर हार्वेस्ट करने के लिए. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हाउसिंग या माइनिंग. तो इसका आंसर होगा ए, इंडस्ट्री. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986, 1974, 1980 या 1972. तो इसका आंसर है 1980. The Forest Conservation Act was enacted in the year 1980. The women's population in the world is almost
हाफ, 1/4, 1/3 और 1/5। तो जो वुमेन्स की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में वो क्या है, वो ऑलमोस्ट हाफ है। तो इसका आंसर होगा ए, हाफ। When fluoride concentration in H2O exceeds about 1.5 milligram per liter, the disease that may caused is। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि जब वाटर में H2O में वाटर में फ्लोराइड की जो होगी वो कंसंट्रेशन अगर हाई होगा तो इसमें से कौन सी बीमारी होगी। डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन, फ्लोरोसिस, पोलीमाइलिटिस, मेथामोग्लोबिनीमिया। तो जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम फ्लोरोसिस। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है या नन ऑफ दिस। तो जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है वो है रिन्यूएबल रिसोर्स। नाइट्रोजन constitutes about 78% of the atmosphere by weight, by mass, by volume या none of these। एयर में अलग अलग तरह की गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो होता है वो 78% है। तो वो किस हिसाब से है, वो है बाय वॉल्यूम। हम कैलकुलेट करते हैं बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन constitutes about 78% of the atmosphere। The Wildlife Protection Act was enacted in the year 1986, 1974, 1994 या फिर 1972। तो इसका आंसर है 1972। The functions of Central Board are given under। जो सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन है वो किस सेक्शन में आता है, ए सेक्शन 16, सेक्शन 19, सेक्शन 25 या सेक्शन 24। तो इसका आंसर है ए, सेक्शन 16। द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड आर गिवन अंडर सेक्शन 16। नॉइज पोल्यूशन हैज बीन इंसर्टेड एज पोल्यूशन इन द एयर एक्ट इन 1981, 1987, 1982 या 2000। नॉइज पोल्यूशन जो एक्ट बना था वो किस ईयर आया था, तो वो आया था 1981 में। NGOs स्टैंड्स फॉर, NGO की फुल फॉर्म क्या होती है वो ये पूछ रहा है यहाँ पे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गेन्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो NGO स्टैंड फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाउसिंग अफेक्ट्स नेबरहुड, एनर्जी कंजप्शन, वाटर कंजप्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से इसका आंसर होगा all of the above। Social, economical and ecological equity is the necessary condition for achieving social development, economical development, sustainable development और ecological development। तो social, economical और ecological equity किसके लिए necessary है, किस condition को achieve करने के लिए, तो इसका आंसर है sustainable development। The maximum number of individuals that can be supported by a given environment is called biotic potential, carrying capacity, environmental resistance और population size। तो इसका आंसर है carrying capacity। तो क्या होगा, the maximum number of individuals that can be supported by a given environment is called carrying capacity। अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट इज द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो जो अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट ये जो दो मेथड्स है, किस चीज़ के मेथड्स है, तो ये है माइनिंग के। तो अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट इज द मेथड्स ऑफ माइनिंग। गांधी जी वेंट ऑन दांडी मार्च यात्रा फ्रॉम दांडी सीशोर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू दांडी सीशोर, हैदराबाद टू दांडी सीशोर, दांडी सीशोर टू हैदराबाद। तो जो गांधी जी जो दांडी मार्च के लिए गए थे तो वो कहाँ से गए थे ये पूछ रहा है। तो उनका जो आश्रम था वो वहाँ से गए थे। उनका आश्रम जो है अहमदाबाद में है। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद टू दांडी सीशोर। गांधी जी वेंट ऑन दांडी मार्च यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी सीशोर। इन विच रीजन ऑफ इंडिया बुंडीज आर यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स हैं जो अलग अलग स्टेट में यूज़ होता है। तो जैसे राजस्थान में नदीज था, वैसे ही ये बूंदीज कौन से स्टेट में यूज़ होता है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए,
तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अमृता देवी बिश्नोई sacrificed her life to the protection of sal trees, pine trees, खेजड़ी trees, alpine meadows। अमृता देवी बिश्नोई जो है वो एक सोशल रिफॉर्मर थी जिन्होंने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। खेजड़ी ट्रीज़ इसका आंसर होगा। सो अमृता देवी बिश्नोई sacrificed her life to the protection of खेजड़ी ट्रीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल। तो इसमें से कौन सा सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल है? सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल। तो जो सेडिमेंट्री साइकिल है वह है सल्फर साइकिल। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में एक्सटेंड हो चुका है एक्सेप्ट वन स्टेट। तो वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हरियाणा। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट। जो ब्रेन का वेट है वो कितना होता है? 1/2 ग्राम, 1.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। तो इसका आंसर है 1.5 किलोग्राम। द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट 1.5 किलोग्राम। द बिग ब्रेन इज कॉल्ड। बिग ब्रेन किसको बोलते हैं? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ब्रेन के पार्ट्स हैं, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बिग ब्रेन, तो वो है सेरिब्रम। द बिग ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। द फिशिंग रोड इज अ डैश काइंड ऑफ लीवर। तो जो लीवर काइंड है 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन है। तो इसमें फिशिंग रोड कौन से काइंड ऑफ लीवर है? तो फिशिंग रोड जो है वो है 3rd काइंड ऑफ लीवर। The weight of an object in water is called actual weight, apparent weight, false weight और true weight। The weight of an object in water, जो in water में जो ऑब्जेक्ट की वेट होती है उसको हम बोलते हैं apparent weight। Thanks for watching the video. Hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and share the video.